की तारीख में मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अगर मुसलमान इस मुल्क के कानून की इज्जत न करते होते तो हाल न जाने क्या हो जाता। हमने अपने जवानों को मोहब्बत और अमन की रस्सी में बांध के रखा है, वरना इन भौंकने वाले कुत्तों की इतनी हैसियत नहीं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते। हमने हर जमाने में नारा ये लगाया है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों की इतनी औकात नहीं जो ये रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करके मुल्क के कोने कोने में दंदनाते फिरते घूमते रहते। ये तो मुसलमान इस मुल्क के कानून को मानते हैं। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी मुसलमान एहतजाज करते हुए हुकूमत वक्त का आवाज पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमें इंसाफ मुल्क के कानून के दायरे में मिले। मुसलमान कभी इस मुल्क के कानून को अपने हाथ में नहीं लेता है, जो कि कानून जब अपने हाथ में लिया जाता है तो फसाद हो जाता है, मुल्क के हालात खराब हो जाते हैं। और मुसलमान आप जानते हो ऐसा क्यों नहीं करते, इसलिए कि कौन बेवकूफ है जो अपनी चीज बर्बाद करता है। ये मुल्क हमारा है। ये मुल्क, जरा जोर से बोलिए, ये मुल्क मेरा ये रुमाल है। अब मेरा ये रुमाल है तो मैं इसे कैंची लेके काटूंगा नहीं। क्यों नहीं काटूंगा? मैंने इसे पैसे देके खरीदा है। कौन बेवकूफ इंसान है जो अपनी चीज को जाय करता हो? कौन बेवकूफ इंसान है जो अपनी चीज को बर्बाद करता हो? अरे हम जिस मुल्क में रहते हैं ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। जब मुल्क अंग्रेजों की गुलामी में सिसक रहा था, बड़े बड़े सूरमा मौजूद थे, हिम्मत और जुर्रत नहीं थी अंग्रेजों के सामने एक जुमला बोलते। ऐसे जमाने में हमारा एक आलिम खड़ा हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। दुनिया उसी आलिम को अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। ये दैन किसी और की नहीं, ये दैन किसी और की नहीं है। हमारे एक आलिम अल्लामा फजल हक खैराबादी खड़े हुए, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। अब मुखबरी करने वाले, दलाली करने वाले हर जमाने में रहे और आज भी हैं, आज भी हैं, हमारी सफों में भी हैं, हमारे मोहल्लों में भी हैं, हमारे इलाकों में भी हैं, हमारे आसपास भी हैं। और वो क्या कर रहे हैं? अपनी कौम की दलाली कर रहे हैं। मैं कहता हूँ नादान इंसान, दुनिया की लालच में इतना अंधा हो गया। क्या तुझे मौत नहीं आएगी? क्या कब्र में नहीं जाना है? क्या मुस्तफा को चेहरा नहीं दिखाना है? अरे दुनिया के लालच में इतना अंधा मत हो। मुझे बता, शफाअत का ताज कयामत में किसी और के सर पे नहीं, मेरे मुस्तफा के सर पे होगा। कौन तेरी शफाअत करेगा? रसूलुल्लाह की नामूस की बात आई, तूने चाचा कौम की दलाली की। अरे जालिम, हुजूर के गुलाम ऐसे नहीं होते हैं। गुलाम कैसे होते हैं? लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले? गुलाम ऐसे नहीं होते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया। जो कौम के दलाल आज हैं उस जमाने में भी थे। हुआ क्या? हुआ क्या? तवज्जो है आपकी? अल्लामा फजल हक खैराबादी का मामला जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में एक शख्स मौजूद था, आपका जानने वाला। उसने कहा, हजरत आप आएंगे, आपसे पूछा जाएगा, बस आप एक बार मना कर देना कि जिस फजल हक खैराबादी ने फतवा दिया है मैं वो फजल हक खैराबादी नहीं हूं, बाकी मैं संभाल लूंगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी गए, पूछा गया, उसने कहा नहीं नहीं हजरत, ये फजल हक खैराबादी नहीं है साहब, जज साहब ये नहीं है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उसकी तरफ देख के कहा, देखो मर्द हक कैसा होता है,
दीवाना कैसा होता है, आशिक कैसा होता है। हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी की गई, हमारे कौम के बुजुर्गों ने जवानों को घर में बंद कर लिया, नामुस रिसालत की रैली निकल रही है। तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हारा नाम आ जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अरे नादान इंसान, ताजुश्शरिया का दामन अगर हाथों में है तो मेरे ताजुश्शरिया ने कहा जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ करते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हम अपनी जान बचाते रहे, निकल के नहीं आए। अल्लामा फजल हक खैराबादी के लिए उसने कहा साहब ये नहीं है, तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा दुनिया के लिए झूठ न बोल, मैं ही वो फजल हक खैराबादी हूँ जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। ये किसी और के तेवर नहीं। और याद रखना, ऐसे लालो गोहर, ऐसे अजीम रहनुमा और माएं पैदा करती हैं। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा हो रहा है कोई, आज कोई टीपू सुल्तान पैदा नहीं हो रहा, आज कोई औरंगजेब आलमगीर बन के नहीं आ रहा, आज कोई अर्तुगरुल गाजी नहीं बन रहा है, आज कोई उस्मान गाजी नहीं बन रहा है। जब माए तहज्जुद गुजार होती थी तो बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता था, जब माए हया वाली होती थी तब बेटा मोहम्मद बिन कासिम बनता था, जब माए तहज्जुद गुजार होती थी तब बेटा टीपू सुल्तान बनता था, जब माए कनीज़े फातिमा होती थी तब जाके बेटा बोरिया नशीन होने के जमाने में तने तनहा जंगल में रहने वाला सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब भी देखता था और सल्तनत उस्मानिया कायम भी कर देता था। जब माए हया वाली और किरदार वाली होती थी। आज हालत ये है, हमारी माओं का वो लेवल न रहा। हमारी माएं आज नमाजों की तरफ तवज्जो नहीं, दीन की तरफ तवज्जो नहीं, इस्लाम की तरफ तवज्जो नहीं, हया का कोई मसला नहीं, पर्दे का कोई मसला नहीं, शौहर की इजाजत का कोई मसला नहीं। जब से ये मसाइल हमारे घरों में पैदा हो गए हैं, हमारे यहाँ कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो रहा है। काश के आज अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाता तो ये जो लोग जालिम मस्जिद अक्सा पर जो हुकूमत कर रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी जो मस्जिद अक्सा पर हुकूमत कर लेते। जिस जमाने में यहूदियों ने कब्जा किया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा के सामने आकर लश्कर को खड़ा कर दिया। जमाने ने कहा सामने पावर ज्यादा है, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा अरे डरता कौन है, वो पावर से लड़ते हैं, हम खुदा की मदद से लड़ते हैं, अल्लाह के करम से लड़ते हैं। जमाने के सामने खड़े होकर ऐलान किया मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते पैसा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खूने जिगर से। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा मैं ही हूं। गिरफ्तार किया गया, जजीरा अंडमान में कुबार ले जाया गया काले पानी के लिए, सजा देने के लिए चले गए। अब हुआ ये, एक अंग्रेज ऑफिसर आया, उसने आके कहा मौलाना अब भी वक्त है, अंग्रेजों के खिलाफ जो तुमने फतवा दिया है वो फतवा वापस ले लो, हम तुम्हें हुकूमत में कोई ओहदा दे देंगे, तुम्हें कोई मकाम और मर्तबा मिल जाएगा। आज के ज़माने में भी ऐसे ही हो रहा है, लोग ज़रा सा बोलना शुरू करते हैं, एक छोटा सा लोकल ओहदा उनके मुंह पे मार दिया जाता है, बोलती हुई ज़बान रुक जाती है, बोलता हुआ ज़मीर रुक जाता है, जिंदा ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं, सिर्फ एक छोटे से ओहदे की बुनियाद पर। मगर मोहम्मद अरबी के गुलाम कहते थे, लोगों ने कहा था ना फारूक आजम के दौर में जब अलग अलग इलाके फतेह हुए, किसी ने कहा था जब मदीने लाए गए, कहा ये तो बताओ इस्लामी हुक्मरान रहता कहाँ है। फारूक आजम का दौर है, मुसलमान तलाश कर रहे हैं, फारूक आजम कहाँ मिलेंगे। लोगों ने कहा तुम्हारा कोई महल नहीं है बादशाह का, अमीरुल मोमिनीन के बैठने की कोई जगह नहीं है जहां से वो हुकूमत करते हो, कोई कुर्सी नहीं है। तो मुसलमानों ने कहा था हमारी हुकूमत का अंदाज ये है, हम जहां बैठ जाते हैं हुकूमतें वहीं से चलती है, हम जहां बैठ जाते हैं निजाम वहीं से चलता है, हम जहां बैठ जाते हैं सिस्टम वहीं से चलता है। ये किसी और का अंदाज नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों का अंदाज। सब जवाब दिए, सब जवाब दिए माशाअल्लाह।
अल्लाह अकबर। अल्लामा फजल हक खैराबादी के सामने ऑफर पेश किया गया। कहा मौलाना ऐसा ऐसा कर लो, फायदा हो जाएगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया और कहा था, जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमें खरीदा नहीं जा सकता है, हमें खरीदा नहीं जा सकता है, हमारे साथ खरीदो फरोख्त का मामला नहीं हो सकता है। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, दुनिया ने देखा, थोड़े से जमाने के बाद इस मुल्क में न अंग्रेज रहे, न उनका मिशन रहा, न उनकी बात रही, न फिक्र रही। जमाने ने देखा मुल्क के कोने कोने पर इस्लामी लश्कर ने, मोहम्मद अरबी के गुलामों ने बाज़ाब्ता मुल्क के कोने कोने पर तिरंगे को लहरा के बता दिया, ऐ लोगों, हम जब तक इस भारत में जिंदा हैं न तिरंगे की शान पर कभी आंच आएगी, न तिरंगा कभी मैला होगा, न तिरंगा कभी गिरेगा। अरे लोग तो आज बात कर रहे हैं इस मुल्क के लिए जान देने की, मगर हम देख रहे हैं तिरंगे को लेके कभी नाक भी पोंछ लेते हैं, कभी पसीना भी साफ कर लेते हैं और बात करते हैं इस तिरंगे के लिए। अरे ये हम हैं, अगर इस मुल्क के लिए मरते हैं, तिरंगा पैरों में नहीं, तिरंगा हमारे सीने पे होता है, तिरंगा हमारी छाती पे होता है। हम इस मुल्क में जिंदा रहते हैं तो जमीन पर रहते हैं, मर जाते हैं तो जमीन में रहते हैं। नारे